नमस्कार, BSTV की खास पेशकश विघ्न हरो देवा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आज हम आपको बताएंगे करीब 1200 साल पुराने मंदिर के बारे में, जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि वो कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुंच पाते वो चिट्ठी लिखकर अपनी मनोकामना भेजते हैं। लेकिन अब तो समय बदल गया है, तो चिट्ठी के साथ साथ वीडियो कॉल के जरिए भी अपनी बात बप्पा तक पहुंचाते हैं। विघ्नहर्ता गणेश का प्रसिद्ध मंदिर, भक्तों का लगता है जमावड़ा। परमार काल का लगभग 1200 से 1300 साल पुराना मंदिर। चिट्ठियों से सुनी जाती है भक्तों की मन्नतें। जूनी चिंतामन गणेश मंदिर की रोचक कहानी। चिट्ठी पहुंचने के बाद भक्तों की मनोकामनाएं होती है पूरी। प्राचीन 1200 साल पुराने मंदिर पर भक्तों की आस्था। दूर दराज से दर्शन करने पहुंचते हैं भक्त। इंदौर में जूनी इंदौर क्षेत्र में स्थित जूना चिंतामण गणेश मंदिर अपनी आस्था और चमत्कारों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। जूनी इंदौर इलाके में स्थित ये मंदिर करीब 1200 वर्षों पुराना है, जिसका निर्माण परमार वंश के राजा ने करवाया था। मंदिर की स्थापत्य कला उस समय की शैली को दर्शाती है, जिसमें काले पत्थरों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया है। आज भी यह मंदिर अपनी अलग अलग परंपरा के लिए जाना जाता है। भक्त अपने मन की बात भगवान तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी वाले गणेश के नाम से चिट्ठी भेजते हैं। पुजारी उन चिट्ठियों को पढ़कर भगवान के समक्ष सुनाते हैं। आधुनिक दौर में अब भक्त वीडियो कॉल और फोन के जरिए अपनी मनोकामनाएं प्रकट करते हैं। वहीं हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बुधवार और चतुर्थी के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। सर, मैं यहाँ पे करीब 25 साल से आ रहा हूँ। मेरा घर सामने ही है मंदिर के, और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, सभी लोग यहाँ पर नित्य दर्शन करने आया करते थे। और इस मंदिर की खासियत ये है कि अहिल्याबाई ने जब इंदौर की स्थापना की थी, तो ये सबसे पहला मंदिर था इंदौर शहर का। और यहाँ पर वो राजवाड़े से सीधा रास्ता था, गर्भगृह में वो रास्ता निकलता था। वो सीधे दर्शन करने आते थे यहाँ पे पालकी से। यहाँ पे नीचे ही नदी का घाट भी है। उसके अलावा ये मंदिर जो है 1200 वर्ष प्राचीन है। प्राचीनता का ऐसा अपन एक मुआयना नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो 1500 साल 1600 साल भी पुराना हो सकता है। 1200 वर्ष प्राचीन हम लोग इसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे बचपन से ही आ रहा हूँ, और चिट्ठी वाले ये गणेश जी इसलिए मान्यता पड़ी कि चिट्ठी जो है, कोई भी बाहर अगर कोई रह रहा है श्रद्धालु, वो अगर चिट्ठी यहाँ पर पहुँचाता है तो पंडित जी उस चिट्ठी को पढ़कर गणेश जी को सुना देते, तो उनकी वहाँ से इच्छा पूरी हो जाती है। मैं शायद 4th-5th में थी, तब से यहाँ आ रही हूँ। अच्छा, चिट्ठी वाले गणेश ने कहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा बोलते हैं, यहाँ लिख के जो आप डाल दो तो फिर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपने लिखा कभी? हाँ, मैंने लिखा है, मेरा काम भी हुआ है। मैं थोड़ा सा बिटिया के लिए परेशान थी, उसका जॉब वगैरह के लिए, तो फिर मैं बाहर से ही उनको बोल के गई थी। उस दिन पट बंद थे, तो लेकिन वो काम हुआ है। आज मैं उसी के लिए थैंक यू बोलने आई हूँ उनको। हाँ। मंदिर में विगत 10 वर्षों से आ रहा हूँ। ये विशेषता है मंदिर, ये 1200 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है ये, और काफ़ी लोगों की यहाँ श्रद्धा जुड़ी हुई है। इनको चिट्ठी वाले गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। आपने कोई चिट्ठी लिखी है? नहीं, मैंने नहीं लिखी। मेरे चिट्ठी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाबा ने कभी चिट्ठी लिखने का मौका ही नहीं दिया। मेरी ऐसी विनती स्वीकार कर लेते हैं वो। अच्छा, अब तो फ़ोन पे भी बात कराते हैं? फ़ोन पे भी बात कराते हैं। कहाँ के लोग यहाँ पे? वो पंडित जी बात कराते हैं, बाहर से भी आते हैं, विदेश से भी फ़ोन आते हैं। उनकी जब आरती होती है तो उनसे बात कराई जाती है। सभी दूर से फ़ोन उनके पास आते हैं। और वो चिट्ठी वाले मंदिर को लेकर ऐतिहासिक तथ्य ये है कि औरंगजेब ने यहाँ इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस मंदिर की महिमा ऐसी है कि उसे भी सिर झुकाकर यहाँ से गुजरना पड़ा। छत्रपति शिवाजी को दुश्मनों से निकालने के लिए चिंतामण गणेश मंदिर की प्रार्थना की बात भी इस मंदिर के लिए कही जाती है। वहीं होलकर काल में देवी अहिल्याबाई होलकर स्वयं दर्शन के लिए यहाँ आया करती थी।
वही कहा जाता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज दुश्मनों के चंगुल में फंसे थे तो उनके गुरु ने इसी मंदिर में भगवान गणेश से प्रार्थना की थी और उसके बाद शिवाजी महाराज को मुक्ति मिली और वे स्वयं यहाँ दर्शन के लिए आए थे। भगवान गणेश यहाँ चिट्ठियों और कॉल्स से भक्तों की बात सुनते हैं। हमारी परंपरा है कि हर चिट्ठी को हम पढ़कर भगवान के सामने सुनाते हैं और कई भक्तों की मनोकामना पूरी होती भी देखी है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जिसे माँ अहिल्या के नाम से जाना जाता है, माँ अहिल्या की नगरी से कहा जाता है, और वाकई जो माँ अहिल्या थी वो परम भक्त थी। उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और आज ऐसे ही मंदिर में हम मौजूद हैं जिसे चिट्ठी वाले गणेश के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए कहूँगा ताकि ये जो मंदिर है तकरीबन 1200 साल से भी अधिक पुराना, मतलब प्राचीन काल का ये मंदिर है और इसका कई बार जो है जीर्णोद्धार भी हो चुका है। लेकिन जीर्णोद्धार के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर भगवान गणेश से जो अर्जी लगाते हैं वो चिट्ठियों के माध्यम से लगाते हैं। चिट्ठियाँ गणेश जी को भेजते हैं और कई दूर दराज विदेशों से यहाँ पर चिट्ठी आती है। और इस मंदिर की एक अलग विशेषता और खासियत है, यहाँ के गणेश भगवान की मूर्ति 1200 साल पुरानी ये प्राचीन मूर्ति है और ये प्राचीन मंदिर है। मंदिर के जो पुजारी हैं हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ की विशेषताएँ। गुरु जी क्या नाम आप? मैं आचार्य सुशील हरेले यहाँ का सेवक हूँ और यहाँ पे सुबह सेवा करता हूँ। यहाँ के जो मेन पुजारी जी वो मनोहर लाल जी पाठक हैं। अच्छा, कितना समय हो गया इस मंदिर को, कितने साल वर्षों पुराना मंदिर? ये मंदिर 1200 से भी अधिक साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर में चिट्ठी वाले गणेश जी के नाम से ये प्रसिद्ध हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे चिट्ठियों का दौर बहुत ज़्यादा चलता है और अब आधुनिक समय में यहाँ पे मोबाइल से भी गणेश जी अर्जी पूर्ण करते हैं। तो आदमी मोबाइल से भी इसको अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मोबाइल भी लगाते हैं। अच्छा, चिट्ठी आती है आज भी? आज भी चिट्ठियाँ आती हैं। आधुनिक युग के बदलने के बाद भी आज भी यहाँ चिट्ठियाँ आती हैं। किस तरह की अर्जी आती हैं? वो यहाँ पे बहुत सारी अपने जो मन की कामना होती है लोगों की, वो मन की कामना लेके यहाँ पे लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं और ये चिट्ठियाँ यहाँ से देश विदेश से भी यहाँ पे चिट्ठियाँ आती हैं। ये क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर है तो यहाँ का एक इतिहास है। औरंगजेब भी इस मंदिर पर पहुँचा था। हाँ, ये 1200 साल पुराना है। इसका जीर्णोद्धार परमार कालीन के समय हुआ। इसके बाद देवी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार कराया। औरंगजेब भी यहाँ आया था और यहाँ भी वो मंदिर की मूर्ति खंडित करने के लिए हिसाब से आया था, लेकिन उसको ऐसा कुछ लगा कि वो यहाँ तक आया, गेट पे आया और यहाँ के ये नकूचा तोड़ा उसने, और नकूचा तोड़ने के बाद जैसे ही गेट खोला तो उसको ऐसा कुछ दिखा कि वो यहीं की यहीं पर वापस हो गया, मंदिर के अंदर नहीं जा पाया, मंदिर के अंदर जा नहीं पाया। अच्छा, जय और विजय, यहाँ पे दो लोग जैसे द्वारपाल भी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो खड़े हैं, इसका क्या अर्थ है? ये जय विजय जो होते हैं, जो द्वारपाल होते हैं, जैसे अपने यहाँ द्वारपाल कोई होता है रक्षा करने वाले, तो ये जय और विजय यहाँ की रक्षा करते हैं और ये गणेश जी हैं। यहाँ पे एक गणेश यंत्र भी बना हुआ है इसमें, इस मंदिर पे। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के पहले वहाँ मंत्र की मूर्ति की विराजमान की थी, फिर उसके बाद वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऊपर रखी गई। प्राचीन काल का कुछ इतिहास है कि कैसे ये मंदिर की स्थापना हुई, कौन लोग थे, क्या थे, कैसे मंदिर की मूर्ति? नहीं, इसका तो इतनी मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसका इतिहास ये है कि ये जैसे अपन पहले ये पत्रों पे चलता था कि कौन से पत्रे पे कौन से सन में या कौन से उसमें शताब्दी में ये हुआ है, तो पत्रे हैं जिस पे यहाँ लिखा गया था कि ये ऐसा इसका इतिहास मिल जाता है, लेकिन ये मेरे को नहीं है, बाबूजी को जानकारी है इसकी पूरी। अच्छा, मतलब ये है कि जो पहले लिखावट थी उस लिखावट से कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। हाँ, ये पतरे पे लिखा हुआ है, जैसे तांबे का पतरा चलता था, चांदी का पतरा चलता था, सोने के पतरे चलते थे, तो इस पतरे से इसके हिसाब से ये मंदिर का 1200 साल पुराना इतिहास। अच्छा, आज भी चिट्ठियाँ आती है? आज भी चिट्ठियाँ आती हैं, भक्त लोग आज भी चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। कहाँ से आती है? ये देश विदेश से, जर्मनी से आती हैं, यूएस से आती हैं, आपके बेंगलोर से आती हैं, मुंबई से आती हैं। यहाँ शादी के लिए आते हैं लोग, अपनी अर्जी लगाते हैं। यहाँ हम जो हल्दी रहती है वो देते हैं, जब गुरु परिवर्तन होता है तो उस हल्दी को हम सिद्ध करते हैं मंत्रों के द्वारा, फिर उस हल्दी को उसको देते हैं तो उसकी शादी होती है, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यहाँ पे शादी वाले तो हर गुरुवार को और बुधवार को आप लाइन ले देख सकते हैं। बिल्कुल, मंदिर का एक बड़ा इतिहास है और ये माना जाता है कि कई वर्षों पुराना, मतलब 1200 साल से अधिक का ये प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की जो विशेषता है वो चिट्ठी वाले गणेश के रूप में इसे जाना जाता है।
जितने भक्त हैं अपनी जो अर्जी है वो चिट्ठी पर लिखकर भगवान गणेश के पास पहुंचाते हैं और भगवान गणेश उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं इतिहास की कहानी हो या भक्तों की आस्था, चिंतामन गणेश मंदिर हर युग में लोगों के विश्वास का केंद्र रहा है। चिट्ठियों से लेकर वीडियो कॉल तक बदलते वक्त के साथ भी इस मंदिर की परंपराएं जीवित हैं। हम रोज आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ऐसे मंदिरों के दर्शन करवाते हैं जहां पहुंचना आसान नहीं है, जहां की हजारों साल से चल रही मान्यताओं में लोगों की गहरी आस्था है। आज देखिए ग्वालियर के मोटे गणेश जी का मंदिर। मान्यता है कि खासगी बाजार में 500 साल पुराने इस मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है वो एक महिला को मिली थी। प्रतिमा का आकार बहुत विशाल और गोलाकार होने के कारण इसे मोटे गणेश जी भी कहा जाता है। वैसे तो मध्य प्रदेश में भगवान गणपति के कई दिव्य और चमत्कारी मंदिर हैं, लेकिन ग्वालियर में भी भगवान गणपति का एक दिव्य और चमत्कारी मंदिर है। ये मंदिर 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है और मंदिर की जो दिव्यता है, भव्यता है, उसके हम आपको दर्शन कराते हैं। ये भगवान की विशालकाय प्रतिमा है। चूँकि इनका कद और काठी जिस तरह की है, इसलिए ये अपनी कद काठी की वजह से मोटे गणेश जी कहलाए। खासगी बाज़ार में ये प्रतिमा जो है दूर दूर से श्रद्धालु इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ समय पहले इन्होंने चोला छोड़ा था। प्रतिमा पर आप देख सकते हैं कि विशालकाय इस प्रतिमा में भगवान को चांदी का मुकुट पहनाया गया है। इसके अलावा उनके हाथ में फरसा है और तमाम जो उनका श्रृंगार है वो इस प्रतिमा की दिव्यता और भव्यता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, यहाँ भगवान शंकर की भी एक पुरानी प्रतिमा है। भगवान शंकर भी इस गणेश जी के मंदिर में विराजमान हैं। निश्चित ही इस मंदिर में जो कोई भक्त सच्चे मन से आता है उसकी भगवान गणपति हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान को मोदक, लड्डू और दूर्वा का जो भी प्रसाद है वो अर्पित किया जाता है। तो भगवान की ये चमत्कारी मूर्ति सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। बुधवार के दिन यहाँ भक्तों का तांता रहता है। गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है वो इस मंदिर में विशेष ढंग से मनाया जाता है। ग्वालियर की चावड़ी बाजार रोड पर स्थित ये प्राचीन मंदिर मोटे गणेश जी के नाम से है प्रसिद्ध। करीब 250 सालों से ये मंदिर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा है। यहाँ भगवान को मोदक, लड्डू अर्पित किए जाते हैं और मान्यता है कि जो भक्त उन्हें दूर्वा अर्पित करते हैं उसकी हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं। मुंबई, दिल्ली, आगरा, मथुरा, झांसी, कानपुर, जयपुर और धौलपुर जैसे शहरों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो बचपन से दर्शन कर रहे हैं और आज उनकी उम्र 70 से 80 के पार है, लेकिन मोटे गणेश के प्रति उनकी आस्था आज भी उतनी ही अटूट है। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और पुराना बहुत 300 साल पुराना मंदिर है। मोटे गणेश जी का मंदिर है काशी बिहार में। बाबा के लिए लड्डू, मोदक है, प्रसाद है। यही पसंद हाँ, यही पसंद है। माता जी बैठती थी हमारी, बहुत पुरानी दुकान अपनी, 40-45 साल तक। बहुत दूर दूर से आते हैं। बॉम्बे से भी आते हैं, इंदौर से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, मुरार से भी आते हैं। जब से हमारा जन्म हुआ तब से देख रहे हैं और हर मनोकामना पूर्ण करती है। विघ्न हरता है, मंगल मूर्ति है, श्री गणेश हैं, कष्ट हरता है और जो भी मन्नत यहाँ मांगी जाए मन से पूरी होती है। और बचपन से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और गणपति के जो उत्सव होता है 11 दिन का, यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और अन्नकूट प्रसादी होती है। ये देवठान एकादशी के बाद यहाँ पे वो भी बहुत धूमधाम से होती है। जो भी आपकी मन्नत हो, मनोकामना, वैसे प्रथम पूज्य श्री गणेश और ये मोटे गणेश जी के नाम से फेमस है। यहाँ पर जो भी यहाँ आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। हमारा परिवार पूरा आता है यहाँ पे। मोटे गणेश जी बोलते हैं इसको। वैसे कितने साल हो गए आपको दर्शन? मेरे को ये 5-6 साल की थी जब से चली आ रही हूँ। बचपन ही से दर्शन कर बचपन से ही काम बोलते हैं जो हो जाते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। गणेश चतुर्थी और बुधवार के दिन विशेष रहता है। हाँ, बुधवार का दिन विशेष है। दिव्यता से ओतप्रोत मोटे गणेश जी का चमत्कार। कहा जाता है कुछ समय पहले भगवान मोटे गणेश जी ने अपना चोला त्याग दिया था, जिसे भक्त एक अद्भुत और दिव्य चमत्कार मानते हैं।
एक ही पत्थर से निर्मित ये विशाल प्रतिमा हर बुधवार को सिंदूर से चोला अर्पित कर श्रृंगारित की जाती है। मंदिर में भगवान गणेश के साथ उनके पिता भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं, जिससे ये स्थल और भी पावन हो जाता है। हर बुधवार यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है और गणेश चतुर्थी के पर्व पर तो मानो भक्ति का सरोवर उमड़ा है। 150 सालों से हमारा परिवार रह रहा है। करीबन मोटे गणेश जी के नाम से फेमस है ये मंदिर, बहुत ही पुराना है। अभी कुछ वर्षों पूर्व इस मंदिर ने चोला छोड़ा था, तो ये गणेश जी की जो प्रतिमा थी ना, एक बार चोले से ढकी हुई थी। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये प्रतिमा अभी कुछ वर्षों पूर्व निकल के आई है, जिसमें ये बिल्कुल प्राचीन मूर्ति निकली। और एक गणेश जी की जो हमारे मोटे गणेश जी की महानता है, अभी तो ग्वालियर नहीं दूसरे शहरों में भी फेमस है ये मोटे गणेश जी, खासकी बाजार के नाम से फेमस है। बहुत अलौकिक और चमत्कारिक प्रतिमा है। और हम तो बचपन से जो हम घर से निकलते तो पहले गणेश जी के दर्शन करके फिर अपने किसी काम के लिए जाते हैं। अरे साहब, हम लोग तो बचपन से दर्शन कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो हो रहा है। दूआ है पसंद है, दूआ चढ़ाओ। लड्डू पसंद है, लड्डू चढ़ाओ। जो अपना पसंद है, जो खिलाना है वो खिलाओ। मोटे गणेश मंदिर के दरवाजे पर संतान की चाहत, परेशानियों को दूर करने वाले भक्त माथा टेकने आते हैं। इस मंदिर में देश के हर कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं और माना जाता है कि श्रद्धालुओं की हर मनोकामना यहां पूरी होती है। गणेशोत्सव में यहां दर्शन का विशेष महत्व है, इसलिए इस दौरान यहां श्रद्धालुओं की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि मोटे गणेश जी निर्धनों को धन, सूनी गोद को संतान का सुख प्रदान करते हैं। सिर्फ दरबार में हाजिरी लगाने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि ग्वालियर का ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और चमत्कार का जीवंत केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले भक्त भगवान की महिमा का गुणगान करते नहीं थकते, क्योंकि किसी को भी यहाँ से खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। हाँ, अभी देखा था चोला उतरा था गणेश जी महाराज का। हाँ, खुद ही उतर गया था चोला, और उस दिन देखा था हम लोगों ने, सब जने आए थे दर्शन करने। तो आप आती हैं अक्सर यहाँ पे? हाँ, जब भी आते हैं, जब भी दर्शन करते हैं। कितनी दिव्य है ये मूर्ति? अपने आप में ही दिव्य है, वो तो देख रहे हैं आप खुद ही उनका रूप। किस नाम से जानते हैं इनको? ये मोटे गणेश जी। ये मोटे गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है अपना चाड़ू बाजार में। और काफ़ी पुराने टाइम से एक अम्मा को पटोर के नीचे ये मंदिर किस्ता है, ये मिला था मूर्ति। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों के काम होते गए और जुड़ता चला गया और मंदिर की बढ़ता गया वैभव। और आज जो मैं उन्हीं की बदौलत हो मेरा मतलब छोटे से स्तर से मैंने बिजनेस शुरू करा था, आज मेरा काफ़ी बड़ा स्तर का बिजनेस है। ये गणेश जी का मंदिर है। हर बुधवार को यहाँ पर लोग आते हैं। बुधवार को दर्शन का इनका महात्मा है। गणेश जी का दिन बोला जाता है बुधवार को जी, तो भक्तों की भीड़ रहती है यहाँ। सेवा और आस्था की पीढ़ियों से जुड़ी परंपरा को लेकर मंदिर के पुजारी परिवार का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां इस दिव्य स्थल की सेवा में समर्पित रहीं। जितना पुराना मंदिर है, उतना ही गहरा इसका चमत्कारों से नाता। तो बचपन से यहीं रहे, पैदा ही यहीं हुए हैं। 65 साल की उम्र हो गई तो यहीं रहे। यहाँ बुधवार के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ। या गणेश चतुर्थी के दिन भीड़ ज़्यादा रहती है। अब चमत्कार तो है ही, लोग आते हैं तो फायदा होता है, जब भी तो आते हैं लोग। इतने बहुत लोग आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? काफ़ी दूर से, पूरे शहर से आते हैं लोग। बाहर से विदेश में भी पहुँच गए लोग, लेकिन हाँ, दर्शन करने आते हैं। क्या नाम है? देश भर की श्रद्धा का केंद्र मोटे गणेश जी का मंदिर न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ दूर दराज से भक्त पहुँचते हैं और विश्वास करते हैं कि गणपति बप्पा उनकी हर मुराद जरूर पूरी करें। मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, भक्तों के जीवन का विश्वास बन चुका है। भगवान मोटे गणेश जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें कि मंदिर के पास तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो इसी तरह से रोजाना आते हैं और भगवान को शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कई सारे श्रद्धालु हैं, ऐसे कई श्रद्धालु हैं जिनकी उम्र बीत गई, लेकिन आस्था जो है इस मंदिर के प्रति उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मैं एक बुजुर्ग श्रद्धालु से बात करूंगा। अम्मा, कितने साल की उम्र है आपकी? मेरी 70 की है। आप कितने साल से मंदिर आ रही हैं? अब हम तो अपना रोज संभाला जब से देख रहे हैं। बचपन यहीं बीता? हाँ, हमारे दादाजी के आगे से था। हमारी माँ बताती थी कि हमारे दादाजी दर्शन करते हुए जाते थे जहाँ से। तो आप आ रही हैं तब? हाँ। बाबा हर मनोकामना पूर्ण करते हैं? करते हैं जी। क्यों नहीं करेंगे जी।
और भी कुछ श्रद्धालु हैं, महिला श्रद्धालु हैं। मैम कहाँ से आई थी आप? मैं आगरा से आई हूँ। अच्छा, आगरा से, उत्तर प्रदेश से। क्या मान्यता सुनी है आपने इस मंदिर के प्रति? वैसे तो बहुत सुनी है मैंने, काफ़ी मानता है, मेरी बोलता भी पूरी हुई है, मेरा बेटा हुआ इनके मानता से। इनके हाँ मान्यता से तभी से आस्था है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हाथ में क्या मोदक जी का प्रसाद दिया है, मोदक का प्रसाद। मोदक का प्रसाद चढ़ाया है जी। कितनी दिव्य है ये प्रतिमा? काफ़ी पुरानी है, तो वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं इनको, ऐसा काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व है तो कितना महत्व बढ़ जाता है? काफ़ी बढ़ता है, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, इतना होता है, काफ़ी कुछ होता है जी। और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कितने साल से मंदिर में आ रहे हैं? और बचपन से मंदिर में आ रहे हैं और ये मंदिर की बहुत मान्यता है। जैसे अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो तो वो अगर जहाँ पर अपनी मान्यता यहाँ पर अगर प्रसाद चढ़ाता है तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है जी। ऐसी यहाँ की मान्यता है। और हम बचपन से यहाँ पे गणेश जी महाराज को देख रहे हैं। और कोई भी कार्य होता है, शादी विवाह, घर में कोई भी धार्मिक कार्य होता है, सबसे पहले मोटे गणेश जी को मनाया जाता है। और मोटे गणेश जी की वजह से ही हमारे यहाँ की समृद्धि और इसकी पूरे बाजार की सब कुछ मोटे गणेश जी के ऊपर ही है जी। ऐसे कहते हैं कि बाबा जो है बिन मांगे ही सब इच्छा पूरी करते हैं। बिन मांगे इच्छा पूरी करते हैं, ये तो पक्की बात है। गणेश जी महाराज तो सबसे पहले प्रथम है, सब में ही प्रथम है। लेकिन कभी ऐसी मानता है कि जैसे मान लो किसी के कोई कार्य में रुकावट आती है तो हमारे मोटे गणेश जी पे आकर जो अर्जी लगाता है उसका काम तुरंत होता है। ये हमने साक्षात देखा है। एक और सवाल है कि बाबा जिस तरह से उनका कद काठी है, किस तरह की अलौकिक प्रतिमा है? ऐसी प्रतिमा क्या कहीं और देखी आप? साहब मध्य प्रदेश में शायद ये दूसरी प्रतिमा है। हमारे ग्वालियर के अंदर जो है, मध्य प्रदेश के अंदर दूसरी प्रतिमा है। ये एक विशालकाय पत्थर से बनाई गई है, एक ही पत्थर की ये प्रतिमा बनाई गई है। कहते हैं स्वयं प्रकट हुए हैं। स्वयं प्रकट हुए हैं, इसका बात का तो हमको वो नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी मान्यता है ये। बाकी एक ही पत्थर की मूर्ति है। अब कितना बड़ा विशालकाय पत्थर से उसको बनाया गया होगा, पुराने ज़माने पता नहीं कब की है, इसका कोई इतिहास 400 साल 500 साल का नहीं है। बाकी ये मान्यता है कि मोटे गणेश जी महाराज के पास अगर दो दिल से एक बार आके और जो मानता है वो तुरंत मिलता है, जो मांगा सो दिया तुरंत मिलता है। तो देखिए, निर्धन को धन देते हैं और तमाम सारी जो मनोकामनाएं हैं वो भक्तों की पूर्ण होती हैं। जिस तरह से हम श्रद्धालुओं को सुन रहे थे, पुजारी परिवार यहाँ पर मौजूद है। कौन सी पीढ़ी है आपकी साहब ये पूजा? साहब 6वीं पीढ़ी में हूँ जी। किस तरह से ये मंदिर यहाँ पे निर्मित हुआ, क्या इतिहास है इसका? सर ये यहाँ पे अपने आप प्रकट हुई है मूर्ति। और यहाँ पे बुधवार को मेला लगता है, यह मेला लगता है। यहाँ पे हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति आता है वो एक बार मनोकामना करके देखे, उसकी पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, मोटे गणेश जी क्यों कहते हैं इनको? मोटे गणेश जी इनका रूप ही ऐसा है जो इसलिए मोटे गणेश जी कहा गया है। ऐसे क्या आपके परिवार का नाता कैसे जुड़ा है इस मंदिर? हमारे दादा परदादा वगैरह सब करते हुए आ रहे हैं शुरू से। सेवा वगैरह यहाँ के मेहनत हमारे दादाजी वगैरह रहे हैं। तो आप ही के परिवार की अम्मा को मिले थे गणेश जी? हाँ, हमारे परिवार के ही हैं, दादे पर। हाँ, दादा पर। जी, आप बताइए कितना महानता है इस मंदिर की? इस मंदिर की तो बहुत मानता है, इतनी मानता है शायद ही अपन ने कभी सोचा नहीं होगा, इतनी मानता है। और गणपति जो हमने अपने पिताश्री से पूछा था, पिताश्री ने कहा था कि हमारे दादा पर दादा के उससे हमने ये दादी रहती थी, उसे पटोर में से ना अपने आप अचानक 5 बजे प्रकट हुए थे। तब सब दादी ने देखा, तब दादी ने उसका उत्सव मनाया गणपति जी का। जो दादी दादा जैसे पूजा करते आ रहे हैं भाई, पीढ़ी दर सब वैसे ही पूजा वगैरह करते आ रहे हैं जी। और जो मान्यता है जो गणेश जी की, वो तो इतनी मान्यता है, जो मांगो आप स्वयं मिल जाता है। और ताकि आप चोला भी देखो उनका वो देखो कितना सुंदर अलौकिक चेहरा है, देखो कितना प्यारा। और उनके साथ उनके परिवार भी सारा है जी, देखो ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, तो आपने सुना, आपने देखा कि कितनी अलौकिक और दिव्य मूर्ति है। स्वयं प्रकट हुए थे यहाँ भगवान गणपति और उनके आकार की वजह से उन्हें मोटे गणेश जी कहा जाता है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV ग्वालियर। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BS TV पर। नमस्कार।